पाकिस्तान में कुछ अब ऐसा होने वाला है जो पाकिस्तान अपने इतिहास की वो गलती दोहराने जा रहा है, जिसका अंजाम मुल्ला मुनीर को बंकर में छिपकर भुगतना होगा। रावलपिंडी की मुनीर सेना आतंकियों का मेला लगाने जा रही है, लेकिन इस मेले का फीता ब्रह्मोस से भी काटा जा सकता है। और इस मेले में पाकिस्तान के आतंकियों को कैसा जमघट रहेगा, तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां कुछ समय पहले भी कुछ इसी तरह जैश ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकियों ने दहशत की मंडी सजाई थी। यह आतंकियों का वो काफिला है जिसका अंजाम पाकिस्तान की आम आवाम को भुगतना पड़ता है। तो ये वो आतंकी हैं जो इसी तरह से अपना चेहरा छिपाकर लोगों के बीच जाते हैं और वहीं पर धमाके करते हैं, मासूम बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं। जिस तरह से ये चेहरा छिपाकर पाकिस्तान में रैलियां कर रहे हैं, हालांकि उन्हें खुली छूट है, लेकिन चेहरा इसलिए छिपाते हैं कि कहीं वीडियो में इनका चेहरा इंटरनेशनल लेवल पे ना आ जाए, इनकी असलियत दुनिया के सामने ना आ जाए। इसीलिए ये कायर डरपोक अपना चेहरा छिपाकर रैलियों में शामिल होते हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पाकिस्तान की सड़कों पर जिहादियों का मजमा अक्सर लगता रहता है, और ये आतंकियों के वो चेहरे हैं जो लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक सड़कों पर कब्जा जमाए हुए हैं। लेकिन इलाज की दवा दिल्ली के पास मौजूद है, और कल जो रैली जैश ए मोहम्मद करने जा रहा है उसका एंटीडोट भी भारत के पास तैयार है। और बता दें आपको कि इसके पहले पाकिस्तान के लाहौर में ही जैश ए मोहम्मद की एक और रैली होने वाली थी, लेकिन भारत के ऑपरेशन त्रिशूल के डर से 2 महीने पहले इस रैली को कैंसिल कर दिया गया था। पाकिस्तान के अंदर आतंकियों की इस रैली को संरक्षण दे रहा है आसिम मुनीर, जिसका नाम सब जानते हैं, जो कैसे आतंक को बढ़ावा दे रहा है। मतलब दुनिया की नजर में एक फील्ड मार्शल अब अपना चोला उतार चुका है और मैदान में अपने आतंकियों के साथ रैली करने जा रहा है। और उसने पहले मुल्ला मुनीर के नाम पर पोस्टर चिपका दिए गए हैं। पोस्टरों के सहारे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की धरती पर आतंक की खेती करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुल्ला मुनीर ही है। जी हां, वो मुल्ला मुनीर जो आतंकियों को पालता है और आम जनता के पैसे आतंकियों पर खर्च करता है। मुल्ला मुनीर किस तरह पाकिस्तान के अंदर आतंकियों का काफिला लेकर निकलने वाला है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान में लश्कर की रैली है कल। ISI के निर्देश पर 2 महीने पहले इस रैली को टाल दिया गया था। एक्सरसाइज त्रिशूल यानी ऑपरेशन त्रिशूल जो भारत ने किया था, उसके डर से इस रैली को टाल दिया गया था। लेकिन अब कल शाम लाहौर में यह रैली आयोजित होने वाली है। रैली में पाकिस्तान के आतंकी शामिल होंगे और इस रैली को आसिम मुनीर का पूरी तरह से संरक्षण मिला हुआ है। रैली में आतंकी हाफिज सईद भी शपथ लेगा। सईद के प्रति निष्ठा की शपथ आतंकी लेंगे, यानी जैसा जैसा सईद कहेगा, हाफिज सईद जैसा कहेगा, ये आतंकी वैसा ही करेंगे। पाकिस्तान में आतंकियों की इस रैली के बाद साफ हो चुका है कि मुल्ला मुनीर ही इन आतंकियों का अब्बू है। ये वही आतंकी हैं जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाते हैं। ऐसे में साफ है कि अब आसिम मुनीर के असली इलाज का वक्त आ चुका है। लेकिन आसिम मुनीर अब खुलकर आतंकियों का साथ देने पर मजबूर क्यों है? ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी समझते हैं कि आखिर क्यों लगातार आतंकियों को मुल्ला मुनीर बढ़ावा दे रहा है, क्या है उसकी मंशा, क्या चाहता है, सुनिए। 4 बजे के करीब लश्कर ए तैयबा की रैली होने जा रही है। पहले ये 2 नवंबर के लिए प्लान थी, पर एक्सरसाइज त्रिशूल जो भारत ने राजस्थान में चलाई हुई थी, उसके देखते हुए और इंडो पाक टेंशन के दौरान आई थिंक मिलिट्री प्रेशर के बीच में वो पोस्टपोन कर दी गई। कल फिर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की सेना और ISI का इसको समर्थन है, बिकॉज उनकी परमिशन के बिना रैली पॉसिबल हो नहीं सकती। मुल्ला मुनीर आतंकियों के सहारे जंग का ख्वाब देख रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर सेना की पिटाई के बाद से ही आसिम मुनीर किस कदर डरा हुआ है, तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जहां मुल्ला मुनीर एक कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होता है, इस दौरान भी वो बुलेट प्रूफ ग्लास के बैरियर के पीछे छिपा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से डर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि बुलेट प्रूफ कांच के पीछे छिपा हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और यही नहीं,
जब वो अपने देश के सैनिकों से मुलाकात करता है, अपने नीचे के कमांडर से मुलाकात करता है, तो वो अपनी जैकेट के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रखता है, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि पता नहीं किस गोली पर उसका नाम लिखा हो और वो गोली उसके ऊपर चले और इसका काम तमाम हो जाए। और इसी डर की वजह से बुलेट प्रूफ जिंदगी जी रहा है मुल्ला मुनीर। और इस खौफ की एक और कोई एक तस्वीर नहीं है, ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। यानी पाकिस्तान से मुल्ला मुनीर के खौफ की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, उसे डर है कि कहीं कोई अज्ञात उसका काम तमाम ना कर दे। ये वो डर है जिसके साथ अब आसिम मुनीर अपनी बाकी बची कुची जिंदगी जीने वाला है। ये तस्वीर पाकिस्तान की देख लीजिए कि अपनी वर्दी के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है मुल्ला मुनीर ने। आसिम मुनीर खौफ में है, अपनी सेना पर भी उसे शक है। यही वजह है कि सेना के सामने वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठता है, रावलपिंडी की सड़कों पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमता है। और इस डर के बारे में सिर्फ हम बात नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान के पत्रकार भी कायर मुल्ला मुनीर का मजाक बना रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए। अब मैं कुछ मजीद चीज़ें आपस में शेयर करूं कि जो स्पीच थी बैरिस्टर शहजाद अकबर की 24 घंटे पहले, उसमें उन्होंने ये कहा कि जनरल आसिम मुनीर इतने खौफजदा हैं कि वो हर वक्त 24 घंटे, बिकॉज मुसलसल तस्वीरें आ रही हैं जिससे पता चलता है उनकी बैक पे कि वो हर वक्त एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के रखते हैं। बहुत से लोग फौज के अंदर से बताते हैं कि उनके घर में गैर मामूली तौर पे पहरा है। वो बिल्कुल किसी जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म के हीरो के तौर पे, जिसमें जेम्स बॉन्ड 007 होता था, कि किसी आप क्राइम फिल्म में देखते हैं, पुलिस की फिल्म में देखते हैं, तो कहते हैं कि वो भरा हुआ रिवॉल्वर और बंदूक जो है वो अपने बेल्ट के साथ रखते हैं, और अपने कुछ उन्होंने गार्ड जो है वो अपने घर के बाहर उन्होंने रखे हुए, अपने कमरे के बाहर उन्होंने रखे हुए। तो ये उनकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। लेकिन बैरिस्टर शहजाद अकबर ने ये कहा कि ये जो इन्होंने पूरी जिंदगी की तहद्दे कब्र तक उन्होंने इम्यूनिटी हासिल करने की कोशिश की है, ये भी शो करता है कि कितने खौफजदा हैं। वैसे मुल्ला मुनीर का यही डर है कि अब वो अपने पुराने रिश्तेदारों के सहारे भारत से जंग का ख्वाब देख रहा है। एक तरफ आतंकियों की रैली स्पॉन्सर कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के नए कैंप भी लगवा रहा है। ये वो आतंकी हैं जो बंकर में छिपने के लिए बच रहे हैं, लेकिन अब मुरीदके में पड़ा मलबा लेकर ये नए ठिकाने बनाने में भी जुटे हुए हैं। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान से ये तस्वीरें नए आतंकी प्रशिक्षण केंद्र की सामने आई हैं। इस शदीद सर्दी के अंदर ये मस्जिद की कटाई का काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है, और ये आप देख सकते हैं कि लश्कर तैयबा के आतंकी मुनीर से आर्थिक मदद लेकर अब पीओके में आतंकी कैंपों की नींव रख रहे हैं। मुल्ला मुनीर के सैनिक यहां मजदूरी कर रहे हैं और शारदा धीरकोट के अंदर आतंकियों के नए टेरर कैंप का निर्माण तक किया जा रहा है। नए टेरर कैंप यानी नए तरह से आतंक की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जश्न या ये तस्वीरें, ये तैयारी बहुत दिन की नहीं है, क्योंकि भारत बार बार हर मंच से कहता रहा है कि ऑपरेशन 2.0 शुरू होने वाला है। कब शुरू होगा, पाकिस्तान इसका इंतजार करे। इस सब के बीच मुल्ला मुनीर और आतंकियों का ये अब्बू बेटे वाला रिश्ता पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, क्योंकि भारत से पिटाई के बाद अब मुनीर की सेना का जनाजा निकला था। तब यही आतंकी उस जनाजे पर फातिया पढ़ रहे थे। ये तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी थी जब मुनीर की पिटाई पर आतंकी दुख जता रहे थे। तो वहीं अब दक्षिणी वजीरिस्तान में मुनीर की सेना के एक सैनिक की मौत पर आतंकी सैफुल्लाह भी फातिया पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जब मुनीर पिटता है तो आतंकी फातिया पढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं आतंकियों को मुनीर पाल रहा है, और जब उसके आका को भारत पीटता है, जब उसके आका को भारत जवाब देता है, तो इनके आंसू निकलते हैं। ये कश्मीर मोदी की यलगार